हेलो एवरीवन, आई एम शंकर पचौरी और आज हम समझेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके साथ एक टर्म आती है क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं क्रांतिक कोण। एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी या जो अदर पीएससी हैं उसके लिए ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम में क्या आ रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है या ये कुछ और है? जो नाम में दिया है रिफ्लेक्शन वही है या नहीं है? चलिए समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कोई पॉलिश या शाइनिंग सरफेस है, चमकीली सतह है। इस पर एक इंसिडेंट रे आई लाइट की, इस पॉइंट पे स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से ये आई थी। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चली गई। फिर आता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये एक मीडियम है और ये ऊपर दूसरा मीडियम है। ठीक है, और बीच में ये बाउंड्री है जो क्या है, इन दोनों मीडियम को क्या है, सेपरेट कर रही है। सपोज दैट कि नीचे वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ऊपर वाला मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम को हम ऐसे समझेंगे कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास और वाटर दोनों डेंसर है, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, या अगर टू द मार्क बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। ये आपका सरफेस हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, जाना ऐसे था लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से क्या है, डेविएट हो गई, यानी कि ये आपका नॉर्मल है वो नॉर्मल के पास में आ गई। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब जाती है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको ये केस बताया जिसमें ऊपर का मीडियम क्या है, रेयर है, नीचे का मीडियम क्या है, डेंसर है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के पास में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या है कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट आई, मीडियम चेंज हुआ, तो इस मीडियम में जाना क्या था, उसको अपने ओरिजिनल पाथ पे जाना था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, अपने पास से डेविएट हो गई और इसमें क्या हो रहा है, वो नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को भी क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो दो केस हो गए हमारे, पहला केस जिसमें रेयर से डेंसर में जा रही है और दूसरा केस जिसमें डेंसर से रेयर में जा रही है। अब समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहली बात कि रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, सेपरेटिंग बाउंड्री हो गई, वो बाउंड्री हुई सेपरेट कर रही है। रे ऑफ लाइट आई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चली गई। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या है, 90 डिग्री हो जाता है, उस वैल्यू या उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। फिर से समझते हैं, रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ है। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ गए? तो क्रिटिकल एंगल टर्म समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या है। ये आपका सेपरेटिंग बाउंड्री हो गई, नीचे वाला डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट क्या है, आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जैसा कि हमने देखा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बढ़ता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैंने क्या कर दी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दी। फिर रिपीट करूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैंने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री से ज़्यादा। क्या हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी जिस मीडियम से ये जा रही थी। ठीक है, समझ गए? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम में वो आई थी या जिस मीडियम से वो जा रही थी।
तो आई होप कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना समझ में आ गया होगा। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है? वैसे तो इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना। माना ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं रे को इनपुट करूँगा, रे मेरी एंटर करेगी, एंट्री पॉइंट हो गया। और फिर क्या है, इस पाथ में ट्रेवल या ट्रांसमिट होने के बाद में एग्जिट पॉइंट पे मुझे मिल जाएगी। अब फ़ायदा क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें लाइट की इंटेंसिटी का लॉस बहुत ही कम होता है या निग्लिजिबल होता है। यानी कि जितनी इंटेंसिटी की लाइट एंट्री पॉइंट पर जा रही है, उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट मुझे एग्जिट पॉइंट पर मिल जाएगी। आई होप कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर और क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।